अच्छा, आपके ख्याल में लाला जी, आप भी प्लीज बताइएगा जी कि हम अपनी जिंदगियों पे नजर डालें कि हमने बहुत अच्छे दोस्त खो दिए हैं, किसी की भी गलती थी जी तो उसकी बुनियादी वजह कभी आपने गौर किया क्या है? सर, बहुत सी वजूहत हो सकती है। सबसे टॉप पे कौन सी वजह है कि अपने रिश्ते खो दिए हैं, मोहब्बतें खो दी, दोस्त खो दिए, अजीज रिश्तेदार खो दिए? सर, मैंने तो ज्यादातर दोस्त उधार दे के खोए हैं। सारे यही कहते हैं, दे के खोए हैं। उधार लेके खोए हैं, उनका जिक्र कोई नहीं करता। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि हम ज्यादा रिश्ते जो खोते हैं ना, वो ईगो की वजह से खोते हैं, अपनी खामखा झूठी अना की वजह से। अच्छा, झूठी अना भी उसका इजहार जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, कोई सुल्तान राय बन के रिश्ता नहीं तोड़ता। उसकी वजह क्या है? गुस्सा, गुस्से पे बर वक्त काबू ना पाना। अगर हम गुस्से पे बर वक्त काबू पाना सीख लें, बल्कि ये एक आर्ट है, अगर हम ये आर्ट सीख लेना तो हम बहुत सारे रिश्तों की हिफाजत कर सकते हैं, रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। आप किसी भी जेल का विजिट कर लें जाके, आपको 70% ऐसे मुजरिम मिलेंगे जिनका जुर्म जो है वो गुस्से के आलम में सरजद हुआ होगा, उन्होंने माफी मांगने की जसारत नहीं की होगी या जुर्रत नहीं पैदा की होगी। अगर वो मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि साइंस ये कहती है कि किसी भी झगड़े के बाद, किसी भी बात सुनने के बाद जो आप पे गुस्से की कैफियत होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो उम्र है ना गुस्से की, वो 12 मिनट होती है। 12 मिनट। 13वें मिनट में आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी गलती पे वाकई पशेमानी हो तो ही आप माफी मांगे। अगर आप रिश्ते की अहमियत से वाकिफ हैं, अगर आपको अपना रिश्ता प्यारा है, तो बगैर वजह के भी माफी मांग लेनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की तरह बगैर वजह के माफी मांग लेनी चाहिए। यार, जो भी बात है उसकी क्या औकात है, क्या अहमियत है? चंद घंटों बाद वैसे भी वो चीज खत्म हो जानी है, भूल जानी है, मुझे झगड़ा खत्म हो जाना है। ओ, वो रिश्ता मुझे बहुत अजीज है यार, उस रिश्ते के लिए मैं झुक गया हूं, माफी मांग लिए यार, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर, गुस्सा उतर भी जाए ना तो फिर वो दिल हो भी रहा होता है, लेकिन ईगो आड़े आ जाती है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, ईगो और गुस्से पे काबू पाना एक ही चीज है। अगर ईगो आड़े आना, क्यों ईगो आड़े आ जाती है? इसलिए कि गुस्सा अपने अरूज पे होता है, और जब गुस्सा अपने अरूज पे होता है, तो ये भी कई दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं कि गुस्सा जब अरूज पे होता है तो आपका ये जो दिमाग और दिल है ना, ये 2 हांडियां, चूल्हे पे धरी हुई हांडियां बनती हैं। आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले डाल के उनको, जैसे नहीं खौलती हुई हांडी वो होती है, पानी जैसे उबल रहा होता है ना, उसमें से आवाजें आ रही होती हैं। उस तरह हम गुस्से के आलम में सोचते हैं, गुस्से के आलम में रिएक्ट करते हैं, कभी नहीं देखते उसमें। फिर हम, अच्छा अगर ये कहेगा ना तो फिर इसके जवाब में मैं ये कहूंगा, अगर वो ये एहसान याद दिलाएगा तो मैं ये एहसान याद दिलाऊंगा। हम अपने अंदर ही गुस्से को इंतहा तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद फिर सुलह के चांसेस दोबारा जो हैं वो कमोबेश खत्म होकर रह जाते हैं। अच्छा सर, वैसे हम भी कितने अजीब लोग हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं हम उनसे माफी नहीं मांगते। हम भिखारी से दिन में 10 दफा माफी मांग लेते हैं, बाबा माफ कर। बहुत अच्छे। अच्छा, वैसे भिखारी से भी हम माफी मांग लेते हैं। आम तौर पे जो बेबस शौहर है ना, वो दिन में 100 मरतबा बीवी से भी उसी अंदाज में माफी मांग लेते हैं। अच्छा बाबा माफ करो। सर, ये अब आप पर्सनल हो रहे हैं, आप मेरी तरफ इशारा करके क्यों माफी मांग रहे हैं? मैं तुम्हारा जिक्र कर सकता हूँ, तुम तो भाभी की तालीम में आ गए ना किसी दिन। सर, ये माफी मांगने से रोकने में ना, जो हमारे इर्द गिर्द की फितना परवर लोग होते हैं ना, इनका भी बड़ा रोल होता है। हाँ, वो सिर्फ लड़ाई देखने के शौकीन होते हैं और हर 10 मिनट बाद आपसे कह रहे होते हैं, और तू कभी माफी मांगेगा, तेरा माफी मांगना बनता है। और वही बंदा दूसरी पार्टी को जाके कह रहा होता है, नहीं ना हाले तक माफी मांगी। लेकिन सर, कुछ लोग इसलिए माफी नहीं मांगते कि अगर वो माफी मांगेंगे तो छोटे हो जाएंगे। हाँ, आप माफी मांगते भी रहते हैं अक्सर, मैंने देखा, फिर भी आप छोटे रह गए। सर, अजीब बात है, इसका मतलब मैं सीरियस डिस्कशन ना किया करूं। अच्छा, ये जो आपने छोटे होने वाली बात की है ना, ये भी हमारे दिलों में बड़ा एक रासिख कॉन्सेप्ट है कि माफी मांगने से इज्जत कम हो जाती है, बंदा छोटा हो जाता है। आप किसी क्रूशल वक्त से, लड़ाई के वक्त से निकल के 2 साल बाद पीछे आप याद करके देखें तो फिर आपको अपनी अजमत पे खुद फख्र महसूस होने लगेगा कि यार, मैंने उस वक्त अपने गुस्से पे काबू पाके माफी मांग ली थी तो मैं इतने बड़े बहरान से बच गया था, वरना खानदान टूट जाते। सही बात, बहुत बड़ी बात। अच्छा जी, आज की जो मैं आप लोगों को खबर सुनाने लगी हूँ ना,
हो सकता है ये खबर सुनने के बाद आप लोग इस हादसे कमतरी में मुब्तला हो जाएं। क्या खबर सुनाने लगी हो कि कोई बंदा खुदकुशी करने के लिए 100 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ गया है? इसमें इस हादसे कमतरी वाली क्या बात है? ये सासे कमतरी थोड़ा है कि यार फलां बंदा 100 मीटर ऊंचा चला गया, मैं नीचे का नीचे। नहीं जी, आप वाकई इस हादसे कमतरी में मुब्तला हो जाए। करें जी, हमें एहसास कमतरी में मुब्तला। वैसे कौन सा हमने घरों में अपने आप को सुल्तान रही पेंट किया? सास ने दामाद के इस्तकबाल में 100 अक़साम के खाने बना दिए। भारत में नया नवेला दामाद ससुराल पहुंचा तो सास ने सरप्राइज देकर हैरान कर दिया। क्या बात है। वैसे मुझे तो बिल्कुल एहसास कमतरी नहीं हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी सास जो है वो 101 खाने बनाया करती थी मेरे लिए। मुझे नहीं हाथ लगाने देती थी, लेकिन सर मैं भी कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं रहा। मैं जब भी अपने ससुराल जाता हूँ मेरी सास दरवाजे पे पूछ लेती हैं, पुत्र रोटी तो तू खा के ही आया होएगा। लाला वैसे मामूली बात नहीं है, 101 डिशें। ओ इतनी गैर मामूली भी नहीं है, क्योंकि सासें भी बड़ी गैर मामूली होती हैं। सासें गिनती पूरी करा देती हैं, बेटा ये लो ना आलू कीमा, और ये लो कीमा आलू, और ये मिक्स आलू कीमा। सर आप जो मर्जी कहे, बड़ा ही खुश नसीब दामाद है जिसको 100 डिशें खाने को मिली हैं। और पहला फेरा था ना ससुराल का, 3-4 फेरे और लग जाए खुद ही आगे पूछेगा, एक डिश भी नहीं मिलनी। घंटे बाद पूछेगा, इतने अम्मा जी किचन हुंदा सी उठाता है। सर आज जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, वो बताएगी कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी करने में इतनी फयाज क्यों है। देखिए जरा, वल्लाही जफर भाई। शिकायत बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स। अच्छा उसमें नोट डाले हुए हैं लोगों ने। बहुत अच्छे। बहुत। ये क्या साबित करता है? मेरा ख्याल है पब्लिक जो है वो शिकायत बॉक्स में इसलिए नोट डाल रही है ताकि शिकायत कर सके कि इस करेंसी की वैल्यू रोज बरोज गिर क्यों रही है। सर अगर किसी ने गलती से डाल दिया ना तो बराबर वाला कहेगा ओ यार ये कंप्लेंट बॉक्स है, वो कहता होगा छोड़ यार मैंने अपना दिया हुआ लेना। और छोड़ो लाला, हम वैसे भी उल्टी कौम है। अगर इसी बॉक्स के ऊपर चंदा बॉक्स लिखा होता ना तो लोगों ने एप्लीकेशंस डाल देनी थी, सरकार 12 घंटे तो लाइट नहीं आ रही। अच्छा जी, आज की हमारी इस गपशप की महफिल में मैम शाहना साहिबा वाला क्यों तशरीफ लाई हैं? क्यों? हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई हैं, क्योंकि आजकल इनको मौसीकी का शौक चढ़ा हुआ है। इनको शौक है कि ये मता लंगेशकर बन जाए। मता बन जाए। हाँ मता तो नहीं बनेगी, मसा बनेगी मेरा ख्याल है। हाँ शाहना सुनाओ, आज क्या सुना रही हो? सर आप मुझे 2 दिन बाद फरमाइश करें ना कि शाहाना गाना सुनाओ गाना सुनाओ, मैं 1-2 बार इनकार करूंगी, फिर मैं आपको सुनाऊंगी तो जरा हाइप बढ़ेगी ना। नहीं अगर तुम्हारा मूड नहीं है सुनाने का तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं सर सुनाना है मैंने गाना। अच्छा जी सुनाओ। सुर में दंदा से रुसे बोलियां तू हंसे, छुट्टी सुर में दंदा से रुसे बोलियां तू हंसे, मेरे दिल दा रोग मिटा जा माही आ जा जा जवे माही आ जा जा जवे माही आ जा जा जा। जवे माही आ जा जा जवे माही आ जा जा जा।
चले सा एक बार सीने ला जा माही आजा 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 वे माही आजा 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 वे माही आजा 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 नहीं माह तेरी विच पावा दस किवें मैं ईद मनावा नहीं माह तेरी विच पावा दस किवें मैं ईद मनावा इस हार सिंगार नु साड़ा नवे कपड़े चुल्ले पावा नवे कपड़े चुल्ले पावा पई तक नियारा चल तू ही मन जा